स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव, मैं हूं राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो हम लेकर आए हैं जिसका टाइटल है मोस्ट एग्रेसिव स्टेटमेंट ऑन कश्मीर, अजरबैजान चैलेंजेस इंडिया डायरेक्टली फ्रॉम पाकिस्तान। पाकिस्तान को जो करना है करने दो, नए नए स्टेटमेंट देने हो तो देने दो, उससे कुछ भी नहीं होने वाला। पहले दोस्तों हम वीडियो देख लेते हैं, आशा करेंगे पसंद आएगा दोस्तों, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब नहीं किया साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही सीरियस टॉपिक के बारे में। पाकिस्तान के बाद मैं कहूंगा अजरबैजान वो कंट्री बन चुका है इंटरनेशनली जिसने सबसे अग्रेसिव लैंग्वेज का यूज किया है कश्मीर के बारे में। हाल ही में अजरबैजान के प्रेसिडेंट ये अपने देश से गए पाकिस्तान में ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट विजिट, और अजरबैजान के जो प्रेसिडेंट है एलियव, इनका वेलकम पाकिस्तान में बहुत स्पेशल तरीके से किया गया। इधर आप देख पाओगे ये पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट उड़ रहे हैं। इस एयरक्राफ्ट में बैठे हैं अजरबैजान के प्रेसिडेंट, और जैसे ही अजरबैजान के प्रेसिडेंट पाकिस्तान के एयर स्पेस में गए, पाकिस्तान की एयरफोर्स ने इनको घेर लिया। रीजन ये नहीं था कि ध्यान से इंडिया अटैक ना कर दे, रीजन ये था कि ये सब एज ए मार्क ऑफ रिस्पेक्ट किया जा रहा था कि हमारी एयरफोर्स आपके कमांड के सामने मतलब खड़ी है, हम आपको रिस्पेक्ट करते हैं एज ए गेस्ट। पाकिस्तान ने इस टाइप का जेस्चर, मैं आपको बता दूं, ईरान के लिए भी नहीं दिखाया था। ये बहुत ही एक आप कह लीजिए स्पेशल पाकिस्तान की तरफ से जेस्चर था। अब यहाँ पे आप एक सवाल पूछोगे, अगर पाकिस्तान इतना कुछ कर रहा है तो फिर शहबाज शरीफ भी एयरपोर्ट पे आ गए होंगे रिसीव करने के लिए अजरबैजान के प्रेसिडेंट को। जी हाँ, प्राइम मिनिस्टर किसी कंट्री का जब खुद जाता है एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए, मैंने आपको बताया है ये एक बहुत ही बड़ा डिप्लोमेटिक मार्क ऑफ रिस्पेक्ट होता है, क्योंकि पीएम को वैसे जाना नहीं होता, ये प्रोटोकॉल के अगेंस्ट होता है। अगेन मैं कहूँगा ईरान के लिए भी पाकिस्तान ने ये नहीं किया था। बहुत ज़्यादा भव्य किस्म का वेलकम मिला अजरबैजान के प्रेसिडेंट को, और इसका रीज़न भी है। रीज़न ये है कि पाकिस्तान ये जानता है कि आज के समय जियोपॉलिटिकली कश्मीर के इशू को लेकर इवन चाइना भी उस टाइप की लैंग्वेज यूज नहीं करेगा इंडिया के अगेंस्ट जो अजरबैजान करने वाला है। और अब मैं आपको दिखाता हूं कि अजरबैजान के प्रेसिडेंट ने ये जो भी इनका वेलकम था ये रिसीव करने के बाद कश्मीर के बारे में क्या कमेंट करी। और यहाँ पे आप देख पाओगे वीडियो। वैसे मैं एक बात ये भी ऐड कर दूं कि कुछ लोग अभी भी ये बात नोटिस नहीं कर पाए हैं कि 4 महीने पहले मैं स्टडी आईक्यू पे आ चुका था। मेरी सारी वीडियोस आपको सिर्फ स्टडी आईक्यू पे ही मिलेगी, तो सब्सक्राइब टू स्टडी आईक्यू। बाकी और मैं किसी और चैनल पे नहीं हूं ना। यहाँ पे आप देख पाओगे ये ट्वीट है एलियव की, अजरबैजान के प्रेसिडेंट की, और ये इन्होंने कहा है कश्मीर इशू को लेकर और पाकिस्तान अजरबैजान के रिलेशंस को लेकर। And today brotherly relations between Pakistan and Azerbaijan are based on this foundation. We are brothers, we are friends, we support each other on every issue, on every international case, in every international institution. When it comes to the case which we introduce, our brothers support us, and the same vice versa. Our straightforward support on the issue of Jammu and Kashmir is our commitment to our brotherhood, and also our respect to international law. ना जो इन्होंने लाइन यहाँ पर यूज करी है ये बहुत ही स्पेशल है। आर स्ट्रेट फॉरवर्ड सपोर्ट। कोई यहाँ पर हम ये नहीं कह रहे कि कश्मीर का इशू हल होना चाहिए, दोनों इंडिया पाकिस्तान को बैठ के, देखो मैक्सिमम चाइना ने ये कहा है कि इंडिया पाकिस्तान को बैठ करना यूएन रेजोल्यूशन के हिसाब से इशू को रिजॉल्व करना चाहिए। इंडिया ये कहता है कि यूएन का कोई रोल नहीं है, बायलैटरल इशू है, इंडिया पाकिस्तान मिलकर रिजॉल्व करेंगे। अजरबैजान कहता है कि फुल ऑन हमारा सपोर्ट तो है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान क्या कहता है? पाकिस्तान तो खुल के कहता है कि पूरा कश्मीर ये लोग कब्जाएंगे। तो ये जो स्टेटमेंट है बहुत प्रोवोकेटिव है। पाकिस्तान की धरती पे खड़े होकर अजरबैजान के प्रेसिडेंट ने डायरेक्ट चुनौती दी है इंडिया को। और अब देखिए होने क्या वाला है कि 2025-26 में, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, इंडिया के सामने एक इनॉर्मस चैलेंज ये आएगा कि पाकिस्तान जैसा देश यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक टेम्पररी मेंबर बन के बैठेगा 2 साल के लिए। तो कश्मीर का इशू बार बार ये उठाएंगे इंटरनेशनली, और अजरबैजान ने ये क्लियर इंडिकेशन दे दी है कि ये पाकिस्तान का पूरा सपोर्ट करेंगे वापस कश्मीर को इंटरनेशनलाइज करने में। देखो पाकिस्तान 2 काम कर रहा है। एक तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इंडिया में बढ़ाकर, जो हम देख रहे हैं कि हमारे जवानों पे अटैक हो रहे हैं, उस टाइप के अटैक्स करने की कोशिश कर रहा है,
ताकि सितंबर 2024 में जो इलेक्शंस होने हैं जम्मू कश्मीर में, उस टाइम लोगों में डर बना रहे, वोटिंग परसेंटेज जो है लोगों की वो इतनी ज्यादा हाई ना हो। पाकिस्तान ऑब्वियसली ये नहीं चाहेगा कि कश्मीर में हालत नॉर्मल हो जाए। और यहाँ पे आप एक बात नोट करना, अजरबैजान के प्रेसिडेंट कश्मीर के बारे में ये भी कहते हैं कि द राइट्स ऑफ कश्मीरीज हैव बीन इग्नोर्ड एंड वायलेटेड फॉर डेकेड्स। कई दशकों से ये होता आया है। और आगे उन्होंने ये भी कह दिया कि कश्मीर का अगर रेजोल्यूशन होगा तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन के हिसाब से ही होगा। वी स्टैंड विद यू। बहुत ज्यादा प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट है और इसलिए मैंने कहा था कि इतनी अग्रेसिव स्टेटमेंट कश्मीर के बारे में चाइना की तरफ से भी नहीं आई। अब यहाँ पे आपका एक सवाल आएगा कि अजरबैजान, कैस्पियन सी के करीब जो ये देश है अजरबैजान, जो एक टाइम पे यूएसएसआर का पार्ट हुआ करता था, जो एक्चुअली काफी अच्छे रिलेशन एंजॉय करता है इजराइल के साथ, इवन रशिया के साथ, ये कंट्री इतना ज्यादा एंटी इंडिया क्यों हो गया? वेल, इसकी जियोपॉलिटिक्स बहुत ही सिंपल है। मैं प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुका हूं। ब्रीफ में आपको ये बता देता हूं। अजरबैजान की एक बहुत ही बड़ी जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट लंबे समय से चलती आ रही है आर्मेनिया के अगेंस्ट, नगोर्नो काराबाख रीजन को लेकर, जिस पर रिसेंटली दोनों कंट्रीज की एक वॉर भी हुई थी। उस वॉर में मेजर एडवांटेज मिला, मेजर गेन्स मिले अजरबैजान को। और देखो, हिस्टोरिकली अजरबैजान सिंस एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है, पाकिस्तान ने हमेशा अजरबैजान को सपोर्ट किया है। और पाकिस्तान एक्चुअली दुनिया में अकेला देश है, द सिंगल कंट्री, जो आर्मेनिया को एज ए कंट्री मानता भी नहीं है। आर्मेनिया प्रेडोमिनेंटली एक क्रिश्चियन देश है। नाउ सिंस पाकिस्तान इतना बढ़ चढ़ के सपोर्ट कर रहा था अजरबैजान को कई दशकों से, अजरबैजान ने इनिशियली कश्मीर के इशू को लेकर थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया पाकिस्तान का। इंडिया ने उसके रिस्पॉन्स में क्या किया? हमने वेपन्स एक्सपोर्ट करने स्टार्ट कर दिए आर्मेनिया को, चाहे वो पिनाका मिसाइल्स हो, वेरियस और टाइप के वेपन सिस्टम्स हो। और फ्रांस के साथ मिलकर हम एक ट्राइलैटरल ग्रुप भी फॉर्म करने की बात कर रहे हैं विद आर्मेनिया। और इसका देखिए ऑब्वियस एडवांटेज इंडिया को मिलता है, हम अपने वेपन्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आर्मेनिया के साथ रिलेशन स्ट्रेंथन हो रहे हैं। इससे टर्की पे भी प्रेशर आता है क्योंकि टर्की आर्मेनिया के जो रिलेशन हैं ये भी काफी खराब है। मगर अजरबैजान ने, देखिए मैं कहूंगा सरप्राइज मूव ये चला है, इन्होंने बहुत बड़ी बेट लगा दी है पाकिस्तान पर। देखो, इंडिया की जियोपॉलिटिकल कैलकुलेशन ये थी कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जिस तरीके से डाउन जा रही है, चाइना भी धीरे धीरे पाकिस्तान से पीछे हट रहा है। पॉसिबिलिटी है कि अजरबैजान भी इंडिया के साथ जो इनके रिलेशंस हैं इनको खतरे में नहीं डालेगा, इनको खराब नहीं करेगा पाकिस्तान के इशू को लेकर, स्पेशली क्योंकि इन द फ्यूचर जो कार्गो रशिया से इंडिया जाएगा ईरान के थ्रू, उसमें भी अजरबैजान आर्मेनिया दोनों कंट्रीज का ही क्रिटिकल रोल रहने वाला है। मगर अजरबैजान के प्रेसिडेंट ने क्लियरली एक बहुत बड़ा जुआ खेला है। इन्होंने एक बार को सोचा है कि देखी जाएगी, ये खुल के पाकिस्तान के समर्थन में आ चुके हैं, कश्मीर के अगेंस्ट स्टेटमेंट्स दे दी हैं। और अब पॉसिबिलिटी है आने वाले टाइम में इसका नेगेटिव इंपैक्ट आपको इंडिया अजरबैजान रिलेशंस में भी देखने को मिले। अब यहाँ पे आप एक सवाल पूछ सकते हैं, ट्रेड के मामले में क्या पाकिस्तान रिप्लेस कर पाएगा इंडिया को अजरबैजान के लिए? क्योंकि दोनों कंट्रीज का ट्रेड अभी के लिए, अजरबैजान पाकिस्तान का जो ट्रेड है ये $100 मिलियन है, जबकि इंडिया अजरबैजान का जो ट्रेड है ये ऑलमोस्ट $2 बिलियन है। देखो, अजरबैजान ने पाकिस्तान में आकर बात यही करी है, टारगेट $2 बिलियन ट्रेड। जितना ट्रेड हमारा इंडिया के साथ है ना, उतना ही आपके साथ होगा। ये पाकिस्तान आपको करना होगा, नहीं तो हमारा जियोपॉलिटिकल गैम्बल मुश्किल में आ जाएगा। और साथ ही साथ अजरबैजान ने यह भी कहा है कुछ इन्वेस्टमेंट्स करेंगे ये पाकिस्तान में। कौन सी इन्वेस्टमेंट्स करेंगे प्रॉपरली बताया नहीं है। तो अभी देखिए, अजरबैजान को डेफिनेटली एक जवाब मिलेगा इंडिया से। और देखना ये होगा कि अजरबैजान का जो ये जुआ है पाकिस्तान पर, क्या इनको इससे फायदा होता है या फिर चाइना की तरह ये बाद में पछताएंगे। नाउ फाइनली यहाँ पे आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन ये है कि देखिए, थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। मेरे हिसाब से अजरबैजान ने बहुत बड़ी गलती की है, जहाँ तक मेरी सोच पहुँचती है। देखो भाई पाकिस्तानियों, आपकी जो आप चाहते हो कि ये जो इश्यू है कश्मीर वाला, उसको यूएन में ले आ जाए, मतलब पूरा वर्ल्ड उसके ऊपर फोकस करे, तो ये कभी नहीं होगा। ये आपके सपने हैं, वो आप देखना बंद कर दो। दूसरी बात, अजरबैजान का अब पूरा वक्त स्टार्ट हो गया। इसी स्टेटमेंट से मैं इतना कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ, वो कुछ दिनों में आपके सामने दोस्तों आएगा, मैं वीडियो लाऊंगा उसके रिलेटेड। और तीसरी बात, पाकिस्तान सुन लो, अब वहाँ पे जो सरकार आपके वहाँ पे आई थी अजरबैजान की, वो अब आने वाला टाइम पे आने वाली नहीं है, वो भी लिख के ले लो। जब तक मोदी सरकार है तब तक आप ये वाला जो मामला है ना, मैं गारंटी के साथ कहूँगा, यूएन में जाओ या कहीं पे भी जाओ, आप इसको इंटरनेशनली मामला घोषित नहीं कर पाऊंगे। हाँ, जितने भी कंट्री आपके सपोर्ट में आई है ना,
चाइना जितना बड़ा देश जो झुक गया हो, मतलब पाकिस्तान से दूर भागना चाहता हो, अजरबैजान तो कुछ भी नहीं है। हाँ, और मुझे तो लगता है ये आर्मेनिया के मतलब साथ उनकी जो टक्कर है, तो ये आर्मेनिया और हमारा रिलेशन अच्छा है, मतलब इंडिया का। नहीं, अजरबैजान के साथ भी रिलेशन अच्छे ही है, कोई बुरा नहीं है, लेकिन अब खराब हो सकते हैं। दूसरी बात, ये मामला इसलिए हुआ है क्योंकि भारत ने टर्की को हथियार बेचे है भाई, आर्मेनिया को, सॉरी टर्की, हाँ चीना का मिसाइल और वो सब हाँ हथियार बेचे हैं ना, बिल्कुल। तो इसीलिए। ये उसको प्रॉब्लम मुझे तो वही लग रहा है कि देख, उससे कुछ नहीं होगा। पाकिस्तानियों इतना खुश मत हो, कुछ दिनों के बाद आपके लिए बैड न्यूज आना स्टार्ट हो जाएगी, टेंशन मत लिया करो। क्योंकि देखो, एक चीज होती है, जैसा कर्म आप करोगे ना वैसा आप पाओगे। अब पाकिस्तान कितनी भी कोशिश कर ले अच्छा बनने की, बट नहीं बन पाए। हाँ, और ये सपोर्ट आए तो उससे ये लोग तो उड़ने लगेंगे हवा में। कोई भी देश को है ना, कोई भी देश, देखो जियोपॉलिटिकली गेम जो हर एक कंट्री खेलते हैं उसमें कोई दो राय नहीं है, अपना ही बिल्कुल मतलब अच्छा लेकिन करने कोई के लिए आया था पाकिस्तान उसकी कंट्री को स्ट्रॉन्ग करने के बारे में सोच ही नहीं रहा। अभी नई सरकार आई है, वह कहीं पे भी हमें दिख नहीं रहा कि ये कंट्री को अच्छे अच्छे दिनों के लिए ले जा रही, उसके लिए अच्छे दिन आएंगे, ऐसा कहीं रास्ता दिख ही नहीं रहा हमें। पाकिस्तान ने कभी ऐसा कुछ देखा है? अभी भी नहीं देखने को मिलता। बस वो ये सरकार आई है, वो भी वही काम कर रहे जो पिछली सारी सरकार करके गई है। देश में कुछ अच्छा हो, टेक्नोलॉजी आए, एजुकेशन बढ़े, उसके बारे में कोई वजीर आजम सोचता ही तो नहीं। ये वही है ना, रिपीट तो वही हुआ है ना, कोई नया तो आया नहीं है। नहीं, अब तो हमें भी भूल जाना पड़ेगा ना। अब तो हमारा दुश्मन पाकिस्तान भी नहीं होगा, चाइना भी नहीं होगा, टूडो साहब भी नहीं होंगे, अब रहेगा अजरबैजान। अब भाई तेरी बारी, अच्छे से भीड़ क्या बोलते हैं, आजा मैदान में भाई। क्या हाल होगा अजरबैजान का वो पूरी दुनिया जानती। देखो, ये पाकिस्तान के पास क्या चाहते हैं वो तो उनको ही पता होगा, क्योंकि पाकिस्तान के साथ कोई भी बंदा आता है तो एक चीज समझ लेना कि कभी पाकिस्तान का भला नहीं होता वो है, अपने बेनिफिट के लिए ही आया। बिल्कुल। बड़े बड़े कंट्री पाकिस्तान के पास आ चुके हैं, लेकिन एंड में क्या हुआ, जीत उसी कंट्री की होती है जो उसके पास आते हैं। पाकिस्तान को तो अच्छे से थोड़ा बहुत निचोड़ के खजाना लेके निकल लेंगे, यही पूरा गेम चलेगा। और अजरबैजान ने, मेरे को भी यही लग रहा है कि कुछ बड़ा गेम खेला है। जैसे कि कोई पानी के लिए तड़प रहा हो ना, उसको थोड़ा सी बूंद भी दिखा दो ना तो वो क्या उसकी हालत होती है वो आप समझ सकते हो। तो वैसी ही हालत पाकिस्तान की अभी है। वो तरस रहा है तो कोई ना कोई डॉलर दिखा देता है, और पाकिस्तान वही दौड़ चलता है, फिर कुछ नहीं देखता है कि आगे पीछे क्या होने वाला है। ये हालत हो रही है अभी पाकिस्तान की, ठीक है। प्यासे को पानी की मैं बात करूँ। बाकी दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी है ये कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिए। क्या मैं जो बोला हूँ या मेरी जो राय है उसके साथ आप सहमत है या नहीं, वो भी कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिएगा। फिलहाल दोस्तों, आपसे विदाई ले रहे, मिलेंगे और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।